नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। व्यापारियों ने नगर में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाहरी लोगों का सत्यापन तेज करने, उनकी ओर से अतिक्रमण कर लगाई जा रही दुकानें हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाजार भी बंद रखा। इस दौरान बड़कोट में एक हेयर ड्रेसर की बंद दुकान में भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंद दुकान के गेट पर ही झड़प, उग्र होती भीड़ और साथ ही हाथापाई। उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत जरूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे ज़मीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो, उनकी बच्चियों को फंसाओ। पैसा पहाड़ में, जैसा कि आप सबको विदित है कि पहाड़ों में रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, यहाँ के लोग गरीब हैं। ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है अपने जो ये, मैं तो इनको जालिम बोलूंगी, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक नहीं ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला कुछ। पुरोला की घटना के बाद उत्तरकाशी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन देवभूमि में इस हाल के लिए अवैध बस्तियां बसाने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है। वही कांग्रेस ने सवाल पूछा कि जोशीमठ के लिए बीजेपी ने क्या किया है। बड़कोट, पुरोला, नौगांव और मोरी में शनिवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुरोला से 26 मई को हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश के बाद से पूरे उत्तरकाशी जिले में तनाव है। मांग साफ है, बाहर से आकर पहाड़ में बसने वालों की जांच की जाए ताकि लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसा पाप देवभूमि में न हो। उत्तरकाशी में हो रहे विरोध को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया। साथ ही कहा कि इस हाल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस ने गलतियां ना की होती तो देवभूमि में कड़े धर्मांतरण कानून, समान नागरिक संहिता, अवैध मजार हटाने जैसे कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस का तुष्टिकरण का नतीजा है, आज देवभूमि इस दिशा में बढ़ गई है और मैं कह सकता हूँ आज भी जब इस समय प्रयास होते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके नेता जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति को अपना रहे हैं उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता सड़कों पर आ चुकी है। तो कांग्रेस ने सवाल पूछा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ को बचाने के लिए बीजेपी ने क्या किया। चलिए हम करते हैं बात दूसरी, आप क्यों नहीं करते? जिस धर्म के नाम पे वोट खा रहे हो, जिस धर्म के नाम से आप राजनीति करते हो, उस धर्म की क्या रक्षा कर रहे हो? 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आस्था का केंद्र जोशीमठ की तुमने ऐसी तैसी कर दी, बर्बाद कर दिया पूरा जोशीमठ। पुरोला की घटना के बाद से पूरे उत्तरकाशी में माहौल बदला हुआ है। रेहड़ी, फेरी और ठेली वालों के खिलाफ लोकल लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है और धर्म विशेष का साथ देने से लेकर बस्तियां बसाने की बात पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चंपावत के विधायक के बतौर पहला साल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चंपावत के लिए 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपावत का विधायक बनने के बाद सीएम ने मुख्यमंत्री ने 140 घोषणाएं की थी, जिसमें 56 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को देखते हुए सीएम ने सादे समारोह में कार्यक्रम किए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चंपावत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही सीएम धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में लैंड और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती के साथ एक्शन होगा।
हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं होगा। और चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्याय के देवता गोलज्यू महाराज के मंदिर में पूजन अर्चन किए और प्रदेश की उन्नति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा कि आज चंपावत में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक न्याय के देवता श्री गोलज्यू महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गोलज्यू देवता से प्रदेश की उन्नति एवं समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि हेतु कामना की। गोलज्यू मंदिर में सीएम धामी पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूजा अर्चना भी की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए वो नजर आए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने न्यूज 18 के कार्यक्रम 3 के तीर में सीएम धामी की तारीफ की और कहा कि एक साल में धामी जी का मूल्यांकन संभव नहीं है, लेकिन वो बहुत तेज काम कर रहे हैं और लोगों से भी सीएम धामी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की बहुत बार तारीफ कर चुके हैं आप, अभी जो आप कह रहे हैं वो भी बातें सही है। देखिए, अभी 1 साल हुआ है और एक बार अप्रेंटिस थे कुछ समय के लिए, जो है कि अभी धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल हुआ है। मैंने कहा यदि कुछ जितनी तेजी वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सवालों को उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सीएम तो धामी की तारीफ की वजह ये तो नहीं के तौर पर, एक कोच के तौर पर कहा कि भाई और इसके साथ ही हरीश रावत ने न्यूज 18 के कार्यक्रम 3 के तीर में कांग्रेस को लेकर भी बात की। हरदा ने कहा कि मैं पार्टी में कई अहम पदों पर रह चुका हूं और मैं किसी पद का लालची नहीं और मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। सुनिए। आपका एक बयान आया था कि मैं अपनी पारी खेल चुका हूं, तो क्या भविष्य में आप मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं? मैंने कहा कि मैं जो ऐसे मोड़ पर हूं कि अब मेरा दायित्व है कि मैं पार्टी को ताकत दूं, इसलिए मैं किसी पद की या पोस्ट की आकांक्षा में नहीं हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि पार्टी जीते और उस जिताने में मैं कुछ भूमिका अदा कर सकूं। लेकिन आपने ही ट्वीट किया था, आला कमान ने हाथ पर बांध रखे हैं, उआपो की स्थिति में हूं, न दैनम न पलायम। क्या था ये क्या ब्लैकमेल कर रहे थे आप आला कमान को? ये 2022 की बात है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। 2022 से 23 में क्या हुआ? उसका जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय पर और उसका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर मैं कायम रहता तो उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार आती। और 3 के 3 कार्यक्रम में उत्तराखंड के अवैध बाजारों पर हो रहे एक्शन पर हरीश रावत के बयान पर बीजेपी नेता नेहा जोशी ने ट्वीट किया। हरीश रावत पर निशाना साधा और ट्वीट करके लिखा, हरीश रावत जी, उत्तराखंड देवभूमि है, पीर फकीरों की भूमि नहीं। ये तुष्टीकरण की गंदगी जो आप उत्तराखंड में फैला रहे थे, पुष्कर सिंह धामी जी उसी की सफाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड की 20,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला बाल विकास विभाग दोबारा से मोबाइल देने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को याद आ गया है कि साल 2018 जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए मोबाइल बांटे गए थे, जो कि बिना इस्तेमाल के सरकारी धन की बर्बादी हो गई। ये देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल देने का फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। दरअसल महिला बाल विकास विभाग ने विभागीय प्रोजेक्ट के डाटा अपडेट से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुविधाओं के लिए 10,000 रुपए की लागत वाला स्मार्टफोन बांटा था, तो ज्यादा स्पेस न होने के चलते कई बार हैंग होता था। इसके अलावा सवाल ये भी उठे थे कि मोबाइल की खरीद में भी झोल है।
जो एडवांस टेक्नोलॉजी में अब मोबाइल जो आए हैं, जिसमें हमारे विभागीय योजनाओं को संचालित करना सरलता के साथ संभव हो पाएगा, तो हम लोग शीघ्र उसकी स्वीकृति के साथ में आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल देंगे ताकि वह अपने काम को जो है सरलता के साथ कर सके। ऐसे में दोबारा से मोबाइल देने का फैसला विपक्ष को खल रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना तैयारी के ही प्रदेश में काम हो रहा है और सरकारी धन की लूट खसोट का खेल चल रहा है। जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको मोबाइल दिए जाएंगे, उनको दिए भी मोबाइल आपने, लेकिन वो मोबाइल चले ही नहीं बहुत से, और किस तरीके से काम करना है, कहाँ वो लिंक रहेंगे, कहाँ उनको रिपोर्टिंग करनी होगी, कहीं पर भी स्पष्ट नहीं था। ये तो एक नादिरशाही फरमान होता है इनका। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कैमरे पर न आने की शर्त पर बताती हैं कि विभाग ने जो मोबाइल दिए उसमें डाटा भरने को लेकर तमाम दिक्कतें आई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि दोबारा ऐसा न हो, इसको देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और आज ऋषिकेश के दौरे पर पहुंची आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचकर कथा में उन्होंने शिरकत की। चिदानंद मुनि के 72वें जन्मदिन पर बधाई दी और इस मौके पर हरिद्वार सहित आसपास के तमाम संत भी मौजूद रहे। और लच्छीवाला के पास टोल प्लाजा के पास टोल कर्मी और स्थानीय लोगों की झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि टोल न देने को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई और एफआईआर में मारपीट और लूट का आरोप भी दोनों पक्षों ने लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों से कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ता बताते नजर आ रहे हैं, कुछ ने किसान यूनियन के कार्यकर्ता होने की बात कही। हल्की पुलिस ने दोनों पक्षों की बातचीत सुनी है, मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। दरअसल मेयर के पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहा है। आज देवपुरा के टाउन हॉल में चल रही बोर्ड बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध करने लग गए। इस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। वो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं। मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए। शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे, बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन 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 होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया। अब ये आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है। एक महिला को दबाना चाहते हैं, महिला कभी दबने वालों में नहीं है, या कोई भी हो महिला, पर मैं अपने भविष्य में कुछ नहीं सुनूंगी क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं। रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से नशे के 1,15,000 टैबलेट बरामद हो गई है। पकड़ा गया आरोपी यूपी के देवबंद का रहने वाला बताया जा रहा है। और देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद के सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध घर को आज बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। बताते चले कि पिछले साल तुंतोवाला पटेल नगर देहरादून के रहने वाले अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक के खिलाफ जमीनी धोखाधड़ी के कई केसेस हैं। अतीक अहमद के फरार होने के बाद 25,000 का नाम भी घोषित किया गया था। बसंत विहार पुलिस को पता चला था कि झांझरा में किराए का मकान लेकर अतीक अहमद रह रहा है, जहां से पुलिस ने दबिश देकर 5 मई को गिरफ्तारी की थी। इसके बाद जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर मकान बनवाया हुआ है। अहमद है मेहवाला में के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भूमि हड़पने और के साथ साथ जो है आपराधिक जो आर्थिक अपराध से संबंधित बहुत सारे अभियोग पूर्व में जनपद लेवल पर पंजीकृत हैं।
और ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। और वहीं अतिक्रमण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख का असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार और मंडी में अतिक्रमण करने वाले लोग अब खुद ही अतिक्रमण को हटाने लग गए हैं। सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये लोग अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन सरकार की सख्ती के आगे इस बार इनकी एक नहीं चल रही। यहाँ तक कि जिस जगह से अतिक्रमण 1-2 हफ्ते वाले पहले हटाया गया था, वहां भी लोग अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में जंगलों में बीते 3 दिनों से आग लगी हुई है। जंगलों की आग अब सड़कों तक पहुंच चुकी है और जंगलों में लगी आग से वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। धीरे धीरे जंगल से काफी बड़े हिस्से में आग फैल गई है। बीते 3 दिन से बारिश न होने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लग गई हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार मौसम की ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पैदल मार्ग पर कई जगहों पर ग्लेशियर जस के तस हैं और अभी तक बर्फ जमी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए डीडीआरएफ की टीमें लगी हैं जो बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पल पल बदल रहे मौसम ने कृषि, बागवानी, पर्यटन पर ऐसा असर डाल दिया है कि काश्तकार से लेकर मौसम वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मौसमी फलों को हो गया है, जो बाजार से गायब हैं या जो हैं भी वो एकदम बेस्वाद हो गए हैं। देहरादून की शान रसीली लीची मौसम की मार के चलते बाजार से गायब। जून के महीने में लीची का जो फल आपके मुंह के स्वाद को दोगुना कर देता था, वही लीची इस सीजन बाजार में कम दिखाई पड़ रही है। मई में आंधी तूफान ने न सिर्फ लीची बल्कि आम, खुमानी और आड़ू जैसे फलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। यही हाल पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का भी है। जहां बारिश के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है, तो वहीं देहरादून, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर और चमोली जैसे जिलों में पिछले 2 दिनों में बारिश के चलते तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिर गया था। लेकिन शुक्रवार को मौसम साफ हुआ। देहरादून में तापमान जहां 29 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर जैसे इलाकों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर है। फल लीची हो गई, पूलम हो गया, आड़ू हो गया, जो चीज मतलब जो छट के आती है उस पेड़ों पे से बरसात की वजह से जो हल्का होता है उसे अलग कर देते हैं, जो सही होता है उसे अलग कर देते हैं, इसलिए वो इस वजह से वो महंगा आता है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह का मौसम नया नहीं है। साल 2013, 2017 और साल 2019 में भी मौसम में बदलाव दिखा था, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ था। वहीं भूगर्भीय वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले 4 सालों में इस तरह के बदलाव नोटिस किए गए हैं। टेम्परेचर काफी कम रहे हैं, 3-4-5 डिग्री से भी कम रहे हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो इसकी वजह से जो भी फल आदि पकने की समय था उसमें जो है फर्क पड़ा है। यानी अप्रत्याशित मौसम ने कृषि के साथ साथ बागवानी और दूसरे सेक्टर को भी प्रभावित किया है, जो बताता है कि बेमौसम बारिश और बेतहाशा गर्मी अब असर दिखा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और टिहरी डैम की झील से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और साथ ही टीएचडीसी द्वारा झील प्रभावित 3 गांवों के परिवारों के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए की एक मुश्त धनराशि जारी कर दी गई है। और अब झील प्रभावित उड़द, भट्टकंडा, सिल्ला, उप्पू के करीब 56 परिवारों का पुनर्वास जल्द हो पाएगा। इस संबंध में लेटर्स प्राप्त हो गया था पूर्व में ही, परंतु आज या कल में उसके संबंध में धनराशि भी प्राप्त हो जाएगी, जिसके आधार पर जो भी गांव हैं जिनमें भी पुनर्वास की कार्रवाई की जानी है।
और नैनी देवी बर्ड कंजर्वेशन को जल्दी चिड़ियाघर के अंदर लाने की तैयारी हो गई है। बाकायदा इसका पूरा खाका तैयार किया गया है और शासन की अनुमति का इंतजार है। वहीं इसके लागू होने से चिड़ियाघर की आय बढ़ने के साथ स्थानीय 150 से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और पार्क में आने वाले पर्यटकों से टिकट भी लिया जाएगा, जिससे फंड जनरेट होगा। हो गया, मतलब प्रैक्टिकली हो गया तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसका एक मतलब एक पार्क का एक प्रोटेक्शन एंगल में भी पार्क के लिए बहुत फायदा होगा। देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर आ रही है, जहां गुलदार और बाघ के बीच इस संघर्ष में मारा गया गुलदार और गुलदार का शावक भी। पार्क प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा है। मृतक गुलदारों के अंग सुरक्षित पाए गए हैं। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।